ड्रीम 11 जैसे गेम ऑफ स्किल एप्स पर प्रतिबंध, सरकार की मूर्खता या फिर मास्टर स्ट्रोक, ऐसे हट जाएगा बैन। हाँ यार, काफी कुछ दिनों से जो न्यू गेमिंग लॉ सरकार ने आनन फानन में 2 दिनों में पास किया है, वो चर्चाओं का विषय बन चुका है। गेमिंग लॉ यहां पर भाई साहब डिस्टिंक्शन ना करते हुए, चाहे जो भी गेम्स, चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो, गेम ऑफ चांस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वहां पर पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, उन पर बैन लग चुका है, ब्लैंकेट बैन सरकार ने लगा दिया है। तो सवाल अब ये उठता है कि भाई ये जो बैन है वो कितना सही है। सरकार ने जो दलील दिया है गेम ऑफ स्किल्स वालों के ऊपर, वो कितना जायज है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि गेम ऑफ स्किल एप्स क्या आप सरवाइव कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रूलिंग आने वाला है। इसके अलावा हम आपको समझाएंगे किस तरीके से बैन हट सकता है। आते हैं पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं, एक एक बिंदु पर फोकस करते हैं। अगर मैं बात करूं भाई साहब न्यू गेमिंग लॉ की, तो वो आपको समझ में आ चुका है कि कोई भी गेम, चाहे वो गेम ऑफ चांस हो या गेम ऑफ स्किल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पैसे का आदान प्रदान है, वो भारत में प्रतिबंधित हो चुका है। लेकिन अब यह समझना है कि मास्टर स्ट्रोक है या फिर मूर्खता। सबसे पहले हम गेमिंग इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं। फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं 2023 और 2024 की, तो 23% का ग्रोथ हुआ है गेमिंग इंडस्ट्री में, यानी बूमिंग इंडस्ट्री ये मानी जा रही है, जहां पर काफी कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बाहरी। इसके अलावा हम बात करें, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इसके अलावा बात करें तो इंटरेस्ट युवाओं का बहुत ज्यादा है गेमिंग इंडस्ट्री में। अब आते हैं रेवेन्यू जनरेशन के तहत इस गेमिंग इंडस्ट्री को समझते हैं, सरकार को कितना फायदा हो रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। यार फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 28% जीएसटी इस पर लाया गया, उसके बावजूद यहां पर ग्रोथ देखने को मिला और $3.8 बिलियन रेवेन्यू का जनरेशन हुआ, खरबों में जनरेशन हुआ है, सरकार को फायदा पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन एक गेमिंग इंडस्ट्री से हो रहा है और उस इंडस्ट्री पर ब्लैंकेट बैन लगा देना, ये कहां से जायज, कहां से सही मालूम पड़ता है। अब आते हैं सरकार की दलीलों पर चर्चा करते हैं। यार दलील नंबर 1 एडिक्शन, दलील नंबर 2 कि बाहरी इन्वेस्टर्स जो टेरर ग्रुप हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दलील नंबर 3 कि भाई हम गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले दलील पर चर्चा करेंगे एडिक्शन। यार गेम ऑफ चांस, वहां पर एडिक्शन की बात बनती है। जैसे कि मैं बात करूं ओपिनियन ट्रेडिंग, जहां पर यस नो में बातें होती हैं, वहां पर भाई आपको समझ है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप लगातार अगर एडिक्टेड हो रहे हैं तो फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और मनी हारने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन गेम ऑफ स्किल, खासकर फैंटेसी गेम्स, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि ये गेम ऑफ स्किल है, और सचमुच यार अगर आप फैंटेसी गेम्स खेलते हैं तो आपको पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्किल का प्रयोग है। यहां पर आपको स्टैट्स पता होना चाहिए, प्लेयरों की कमजोरी पता होनी चाहिए, ताकत पता होना चाहिए, पिच कंडीशन पता होना चाहिए, कप्तान की सोच का पता होना चाहिए। अगर ये पता है तभी जाकर आप फैंटेसी गेम खेल सकते हैं, नहीं पता है तो एडिक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप नहीं खेलेंगे, आप पैसा गंवाना कतई नहीं चाहेंगे। तो भाई गेम ऑफ स्किल में तो एडिक्शन आता ही नहीं है, खासकर रमी और फैंटेसी क्रिकेट, ये 2 गेम ऑफ स्किल हैं जिनको सरवाइव होना चाहिए था, जिनको इन 2 लॉ से हटाना चाहिए था, वो नहीं हटता हुआ दिख रहा है। तो भाई साहब एक तो रेगुलेट करने की जगह ब्लैंकेट बैन लगाना, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को एक साथ लाना और बताना कि एडिक्शन हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गलत फैसला माना जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन आपने देखा, और ये फैसला गलत इस वजह से भी हो रहा है कि अभी इतने सालों तक सरकार क्यों आंख बंद करके बैठी थी। अभी इतने सालों तक भाई उनको क्यों नहीं पता चल रहा था कि ये एडिक्शन है। अभी इतने सालों तक ये जो बूमिंग इंडस्ट्री बन रही थी, इतने एम्प्लॉयमेंट मिल रहे थे, सभी युवा अपना भविष्य इसमें देख रहे थे, तो फिर एकाएक क्या घटित होता है कि आप इस पर बैन लगा देते। अब ये ब्लैंकेट बैन कितना घातक हो रहा है आप देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। जो इन्वेस्टर्स भारतीय देश पर विश्वास करते थे कि भाई रूल्स एंड लॉज हैं यहाँ पर, भाई आप कभी भी किसी भी चीज को, किसी भी इंडस्ट्री को बैन कर देंगे तो वो इन्वेस्टर्स विश्वास खोएंगे और इन्वेस्टमेंट कम होगा भारतीय देश में। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा झटका है ये। कहीं से भी फैसला किसी भी स्तर पर सरकार के भी पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आते हैं दलील नंबर 2, टेरर ग्रुप द्वारा फंडिंग हो रही है।
यार जब फंडिंग टेरर ग्रुप्स की हो रही है तो आप पता लगाइए सोर्सेस का, जिस भी कंपनी में फंडिंग हो रही है उस कंपनी को शट डाउन करिए। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जहां पर बाहरी इन्वेस्टमेंट जो टेरर ग्रुप्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन वो कंपनियां फैंटेसी गेम्स नहीं है। जो कंपनियां लीगल तौर पे चल रही हैं उनको लीगली तौर पे आपको चलने देना चाहिए। अब बात करते हैं दलील नंबर 3, डिफरेंशिएशन वर्सेस गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल। ये तो वही बात हो गई, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी और कुछ नहीं। यार सुप्रीम कोर्ट जब गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल में डिफरेंशिएट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग फैंटेसी क्रिकेट को लेकर बता सकता है, रमी को बता सकता है गेम ऑफ स्किल, तो आप भी एक टीम बना सकते हैं जो कि डिफरेंशिएट कर सकता है कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस क्या है। तो रेगुलेट करने की जरूरत थी, ब्लैंकेट बैन लगाने की कतई जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा आपके लिए भाई साहब एक सोर्स था गेमिंग, वो आपने बंद कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। जिन युवाओं का भविष्य था, जो लोन्स लिए होंगे, जो कुछ भी उनकी समस्याएं होंगी और बढ़ती जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ एक ये कदम, घातक साबित होने वाला कदम सरकार द्वारा उठाया गया। अब आते हैं क्या कुछ है लॉ, उसके हिसाब से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या बैन हट सकता है या नहीं हट सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ रूलिंग देगा ये कुछ मैं नहीं बता सकता। अभी हाल फिलहाल अपडेट यही है कि जितने गेमिंग फेडरेशन है वो एक साथ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करेंगे इस लॉ के खिलाफ। अब आते हैं समझते हैं कि भाई पिछली रूलिंग्स क्या कुछ आई। आपको बताता हूं केस नंबर 1, तमिलनाडु में ऐसा ही लॉ लाया गया था जहां पर हर एक गेमिंग एप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल। उसके बाद वहां पर मद्रास कोर्ट में जाते हैं ये सभी फैंटेसी गेम्स वाले और वहां पर रूलिंग आता है कि गेम ऑफ स्किल्स को अगर आप प्रतिबंधित करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, जिस कारण से ये लॉ स्ट्राइक ऑफ किया जाता है, हटाया जाता है। तो फिर ये रूलिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट में जब दिखाई जाएगी मद्रास हाई कोर्ट की, तो पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है किसके, फैंटेसी गेम्स वालों के पक्ष में। अब आते हैं कुछ 3 नियम समझते हैं। नियम नंबर 1, भाई साहब स्टेट लेजिस्लेचर में आता है गेमिंग लॉ। हाँ, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखेंगे तो वहां पर साफ तौर पे लिखा गया है कि गैम्बलिंग या फिर गेमिंग ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट वाइज डिसाइड हो सकता है, उनके हाथों में है कि भाई वहां पर वो चलेगा या फिर प्रतिबंधित होगा। उसमें भी गेम ऑफ स्किल अलग रखा गया, गेम ऑफ स्किल हर एक स्टेट में अलाउड होगा। अब ये बातें समझ में सबके नहीं आ रही है कि स्टेट लेजिस्लेचर में ये जब गेमिंग लॉ रखा गया है तो फिर ये कैसे गवर्नमेंट लॉ ला सकती है गेमिंग के ऊपर और ब्लैंकेट बैन लगा सकती है। तो पहला ये सबसे बड़ा केस होने वाला है जो कि गवर्नमेंट के इस लॉ के खिलाफ जाने वाला है। अगर मैं बात करूं दूसरे बड़े बिंदु की तो यहां पर वायलेशन ऑफ राइट्स हो रहा है और भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि जो ही वायलेशन ऑफ राइट हो किसी लॉ के चलते, वो लॉ स्ट्राइक ऑफ किया जाता है, हटा दिया जा सकता है। पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यानी ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि वायलेशन ऑफ राइट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को हटा सकता है। यानी पूरे चांसेस हैं कि गेमिंग लॉ को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब समझते हैं कि कौन सा राइट यहां पर वायलेट होता दिख रहा है। गेम ऑफ स्किल अलाउड है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अलाउड है। तो राइट टू बिजनेस, हाँ राइट टू बिजनेस हर एक यहां पर जो भारतीय देश का नागरिक है उसके पास है और वो वहां पर वायलेट होता हुआ दिख रहा है अगर आप ब्लैंकेट बैन लगाते हैं। यही तो मद्रास कोर्ट की रूलिंग आई थी कि राइट टू बिजनेस का हनन हो रहा है यहां पर, जिस कारण से इस लॉ को जायज नहीं ठहराया जाएगा और स्ट्राइक ऑफ किया जाएगा। और वैसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास भी केस रखा जाएगा, भाई यहां पर राइट टू बिजनेस प्रतिबंधित हो रहा है, हनन हो रहा है। अगर मैं बात करूं तीसरे बड़े बिंदु की तो इग्नोरिंग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। हाँ यार, जो पिछले जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आए हैं, जो डिसीजन आए हैं गेमिंग एप्स पर, भाई आप उन चीजों को इग्नोर करते हुए ये गेमिंग लॉ लाए हो। यार मद्रास हाई कोर्ट मैंने दिया है, उसी तरीके से कर्नाटका ने गेम ऑफ स्किल को अलाउ कर रखा है। उसके अलावा अगर मैं जाऊं महाराष्ट्र में, वहां पर भी भाई वहां पर हियरिंग हुई, वहां के हाई कोर्ट ने ये बताया कि गेम ऑफ स्किल पूरे तौर तरीके से साफ सुथरा है और वो अलाउड है बिजनेस करने के लिए। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में भी यही रूलिंग आया हुआ है। तो इन रूलिंग्स को इग्नोर करना और एक लॉ पास करना ये गवर्नमेंट के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई उसके बाद ये इंडस्ट्रीज आएंगी सुप्रीम कोर्ट में, बातें बताएंगी कि इसके बाद ही तो हमने इन्वेस्टमेंट किया, इसके बाद ही तो हमने फ्यूचर प्लान किया, इसके बाद ही तो हमने इतने सारे जॉब्स दिए। युवा कहेंगे कि भाई हम यहाँ पर इन्हीं रूलिंग्स को तो देखते हुए गए थे, फिर एकाएक हमारा भविष्य अब अधर में आ चुका है। इन
इस गेमिंग लॉ के चलते। भाई ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला दे सकता है। यानी अभी तक पूरे दरवाजे बंद नहीं हुए, उम्मीद की किरण बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट भी अपने पक्ष रखेगी, वो भी बताएगी कि टेरर फंडिंग हो रही है, वो भी बताएगी कि एडिक्शन है। तो क्या कुछ गवर्नमेंट के एडवोकेट कहते हैं, लेकिन जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो इन 3 बिंदुओं पर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाली है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुना चुका है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला इनके पक्ष में सुनाएगा। यानी उम्मीद की किरण बची हुई, देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन हाल फिलहाल तो यही है कि सारे गेमिंग एप्स जहां पर पैसों का आदान प्रदान है, न्यू गेमिंग लॉ के तहत प्रतिबंधित हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से फैसला कितना सही और कितना गलत। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।